बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़रीन, एक तो तुहानू जिहड़ा शेड्यूल चले आ रहा है उनका इलम है कि मशाइख नक्शबंदिया मुजद्दिदिया मुर्तज़ाइया का तज़किरा चल रहा है, लेकिन अज मैं पिछले कैलेंडर से थोड़ा जा गौर किया। अज तो तकरीबन 124 साल पहले आज तारीख कितनी? दिसंबर की 4 तारीख। अज तो 124 साल पहले दिसंबर की 4 तारीख सी ते दिन भी जुमे दा सी। दिसंबर की 4 तारीख दिन भी जुमे दा। मैं फिर ना अज माजरत करांगा थोड़े को जिहड़ा पहला सिलसिला चल रहा है उहदे विच अज दे दिन का वक्फा होगा। दिसंबर की 4 तारीख सी, जुमे का दिन सी ते इस कायनात रंगबू के अंदर एक हस्ती जलवा फरमा हुई। 1896 4 दिसंबर 1896 ते सन्ने हिजरी सी 28 जमादुसानी 1314 हिजरी। दिसंबर की 4 तारीख की निस्बत नाल साड़ियां अकीदतां दी भी मजबूरी है कि जो एडी वड्डी निस्बत सामने आई तो मैं आख्या फिर जिहड़ा थोड़ा जिहा टाइम गुफ्तगू करनी है उस हस्ती फनाफिर रसूल जेड़े एक फनाफिर रसूल दे रूहानी वारिस बन के जिस्मानी वारिस बन के इस दुनिया ते जलवा फरमा हुए। मेरी मुराद इमामुल मुनाज़िरीन शेखुल मुहद्दिसीन सैयदुल मुफस्सिरीन हुजूर ख्वाजा आलम पीर नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल 4 दिसंबर 1896 ते दिन भी जुमे दा सी। 4 दिसंबर तो आँदी रही, लेकिन जो अज दिन जुमे का आया ना तो मैं आख्या चलो फिर अज सरकार दे उन्हां और जदों असी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी मिलाद दा आप दी विलादत बास आदत दा जिक्र करने ना तो फिर दसने कि इस किस्म के अजायब और वाकयात और अल्लाह दियां कुदरतां किसी और हस्ती दे दुनिया ते आन दे मौके ते ज़ार नहीं होइयां जिन्नियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस कायनात दे अंदर ज़हूर दे वक़्त होइयां ने। इस वास्ते असी तमाम वाकयात उन्होंने जिक्र करने। अज तुहानू पता चलेगा फनाफिर रसूल दी आमद यह भी तारीख इस्लाम का एक हैरत अंगेज वाकया ही है। तुसी दसो कि बाप की उम्र 75 साल हो, मां की उम्र 60 साल हो, बच्चा ते दुनिया ते आन दी उम्मीद जिहड़ी खास तौर पर औरत सन्ने इयास नूं पहुंच जाए। हाँ जी, लेकिन ये बशारत मिल चुकी सी ना, बड़ियां मशक्कतां तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफों बशारत सी कि एक बेटा देंगे अल्लाह पाक कोलों लै साडे मुहब्बत और प्यार और इश्क दे अंदर बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने। गुलामे मुर्तज़ा बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने और आजमाइश जिहड़ी सी माल दी जान दी औलाद दी हर तरह की आजमाइश दे विचों ख्वाजा गुलामे मुर्तज़ा गुजरे ने। आप दी जिहड़ी पहली शादी सी अपने चचाजाद भैन
हज़रत अम्मा जी आयशा रहमतुल्लाह अलैहा उन्हां दे नाल सी, जिन्हां दे विचों 5 बेटे 4 बेटियां सन। तो बेटियां तो सारियां जवान हुई, शादियां हुई, सरकार ने आप की उन्होंने 4 बेटियां नहीं, लेकिन जिहड़े 5 बेटे सन वो तो बचपन दे विच ही कदी एक दी खबर आ गई, कदी दूसरे दी आ गई, आजमाइश सी। जिवें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे दोनों साहबजादे बचपन दे विच ही विसाल फरमा गए, फनाफिर रसूल दे भी 5 साहबजादे बचपन दे विच ही विसाल कर गए। भाई मुहम्मद यार रहमतुल्लाह अलैह ने आना कि भाजी बच्चा फौत हो गया। अच्छा अल्लाह का हुक्म, ते मुहम्मद यार जाओ गुसल करके ते जनाजा पढ़ के दफन कर दियो, मैं सरकार नबी अल्लाह की हाज़री च बैठा होया वा। देखते सन ना आजमाइश, आजमाइश का पता चल जाता सी आप कि इत्थे आजमाइश है। फसलां वड्डियां वड्डियां होईयां ने, दाना ही कोई नहीं लगा। फसल सही हुई है, मेहनत भी पूरी है, दाना उत्ते कोई नहीं लगा। बन्ने दे उत्ते आके खलो के अर्ज करना, मेरे मौला जिवें तेरी रजा है मैं उवें ही राजी हाँ। मैं नाल दियां जो चंगी भली कणक हो गई, मूंजी हो गई है, इधर नहीं पी होंदी, इनू वेखना उधर वेखना, सारा जायजा लेना, फिर आखना मेरे मौला जिवें तेरी रजा है मैं उहदे च खुश हाँ। इस मकाम तो गुजर के ही कोई मंजिल लभदी। जे फड़ लो आउंदा भी सिर कुट दिओ, ओनू भी कुट दिओ, ओनू खो लो आउंदे कोलों ये कर लो वो कर लो, फिर मनाजिल नहीं लभदी। हाँ जी, सारी उम्र बंदा खेचा तानी ते लगा रहे, फिर मनाजिल नहीं। आजमाइशा आंदियां ने और उन्होंने विचों गुजर गुजर के राह औखी है, मुश्किल, ये दुखां दी घाटी, औखियां इस दियां वाटां, मुश्किल है दुखां दी घाटी, इहदे विचों लंघ के इंज गुजर गुजर के फिर अगे जाना पैंदा है। फसलों दे विच भी आजमाइश, औलाद दी आजमाइश, बेटे फौत होंदे रहे ते हो गया, सबर नाल बर्दाश्त किया। फिर एक वक्त आया, गुलामे मुर्तज़ा जुल्फा खोल दे, बस कर दे। ते जड़ियां बशारतां होईयां उन्हां चों एक ये भी सी कि एक बेटा देंगे, ज़ाहिरी ते बातनी कमालात दा जामे होवेगा। हाँ जी, और उलमाए मुर्तज़ाइया बयान कर दे गए कि ये भी इनाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि दुनिया ते आवेगा ते मादरजाद वली अल्लाह होवेगा, 28 कुतबां दी ताकत लैके आवेगा, मादरजाद वली अल्लाह। वो फिर लोगों ने देखा जनाब मनाजिर। हज़रत अम्मा जी रहमतुल्लाह अलैहा दूसरी शादी इन्हां नाल हुई, हज़रत बेबी आयशा रहमतुल्लाह अलैहा ते फौत हो गई। दूसरी शादी हज़रत अम्मा जी रहमत बीबी, इन्हां दा नाम सी बख्त भरी। बख्त भरी तो वाकई बख्तां नाल भरी सी, इसम बा मुसम्मा कोई कोई हस्ती निकलती है। बख्त भरी, सरकार प्यार नाल बखां फरमा दे हुंदे सन। रहमत बीबी फिर नाम मशहूर हो गया ना आपका, असल नाम बख्त भरी सी। बैठियां एक दिन ते अर्ज की, उदास सन, परेशान, तो सरकार ने फरमाया बखां परेशान क्यों है? आए हजूर बस कोई नहीं, कोई ख्याल सी कि अल्लाह पाक कोई बेटा दे देंदा ते चलो दिल बहल जाता। ऐं सरकार ने जो तवज्जो की लो महफूज बल्ले, फरमाया बखा साड़ी एक रूह तो है वे, जे आखें तो आवाज़ दे लईए, अल्लाह पाक की बारगाह च अर्ज कर देने आ जाएगी रूह, कोई गल नहीं। अम्मा जी खुश हो गई। पता लग गया कि इस जुबान दे विचों जिहड़ी इस माहौल तेरे जज्बे च गल निकलती है ना, इंदे पिछे कोई गल पक्की होंदी है। अज जे जुबान चो निकल गया तो अल्लाह बेटा भी दे ही देगा। चुनांचे अल्लाह पाक ने फिर बेटा अता फरमा दिता। हाँ जी, ते सुभान अल्लाह। फिर जो सरकार की आमद हुई मुबारकां, तो हजूर के खुलाफा बड़े खुश होए, मुरीद बड़े खुश होए, इरादतमंद बड़े खुश होए। विच गमगीन होने वाले भी होंदे ही ने, खुश होने वाले भी होंदे ने, परेशान दुनिया जो है इहदे उत्ते कोई राजी होंदा किसी की नेमत वेख के, कोई परेशान होंदा है। राजी होने वाले दे अपने मुकद्दर ते परेशान होने वाले दे
अपने मुकद्दर। हाँ जी, अलबत्ता राजी होने वालियां दे विच, खुश होने वालियां दे विच आप दे पहले खलीफा जो मुबारक लैके आए ना मेहर साहब, ते उन्होंने फिर जिमें ना खुशी के मौके पर कोई सेहरा लिख दिंदा है, कोई खुशी के मौके पर कोई ना कोई कलाम लिख देंगे ने। हाँ जी, तो वह मेहर साहब भी फिर लिख के लियाए, तो उन्हें आख्या हजूर मुबारक होवे ते मेरी तरफों ये तोहफा कबूल कर लो। सरकार ने जो पढ़िया तो लिखिया सी, खुशी करे अज हर कोई मेरे अल्लाह दा फरमान होया, खुशी करे अज हर कोई मेरे अल्लाह दा फरमान होया। नूर नबी मैं पैदा कीता, नूर नबी मैं पैदा कीता, जुल्मत होई कुल अदम, खुशी करे आज हर कोई मेरे। जो मनाजिर अखा नाल वेखे, जो जलवे वेखे, ते कलम फाड़ के लिखण ते मजबूर हो गए, खुशी करे आज हर कोई मेरे अल्लाह दा फरमान होया। नूर नबी मैं पैदा कीता, जुल्मत होई कुल अदम, खुशी होई कुल दुनिया अंदर। वो तो वेख रहे सन सारी दुनिया खुश पई होंदी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बशारत ते फना फिर रसूल हस्ती दी रूहानी दौलत दा वारस ते अमीन कायनात दे अंदर जलवा फरमा हो गया। खुशी होई कुल दुनिया अंदर, शादी होई फलकां ते, खुशी होई कुल दुनिया अंदर, शादी होई फलकां ते। मां मरियम ते बाप रूहुल्ला, पता सी उन्होंने कि इस उम्र दे विच रूटीन विच बच्चा आन दी उम्मीद खत्म हो जाती है, पर जदों रब फरमा दे कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, जदों अल्लाह दी मर्जी होवे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे घर जदों फरिश्ते आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जा रहे सन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाले, उन्होंने जेरो जबर करद कौम लूत रा जेरो जबर, उस कौम को तबाह बर्बाद करो। आके चलो इधरों की लंघ दे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोए चलिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज सन, तो उन्होंने आके फड़ो फड़ो तो कोई बच्चा हटाओ यार, परौने आ गए ने, तो परौने सन फरिश्ते, तो पग्गां बदियां वड्डे वड्डे जनाब, तो माहौल पूरा बनाया, तो उन्हें तवज्जो ना की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। उन्हें आखे मेहमान बड़े कोई मुअज़्ज़ज़ आने, फड़ो बच्चा हटाओ कोई, फाड़ के जनाब उन्होंने मेज़बानी वास्ते खाना पकाना शुरू करता, तो वो हसन फरिश्ते निका निका आखिर बुजुर्ग तवज्जो नहीं पा करते। उन्हें आख्या गल तो सुनो, आओ तो असी गोश्त खाने वाले बेली नहीं है, अमर होया है तो लगे जाते अपना काम करन, तो असा आख्या चलो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं मिली चलिए। उत्थे उन्होंने बशारत दी ना, जदों हज़रत माई साहबा ने कि अल्लाह तुहानूं बेटा देगा, तो माई साहबा ही हथ रख के तो उन्हें आख्या मेरी इन्नी उम्र हो गई है हुण मैनू बेटा। उन्हें आख्या जदों अल्लाह की मर्जी होवे तो फिर बेटा आ ही जाता हुंदा है, तो अल्लाह का निज़ाम है ना जी। इधर भी वही माहौल सी, मां मरियम ते बाप रूहुल्ला पैदा होए मसीहा दम, खुशी होई कुल दुनिया अंदर, शादी होई फलकां ते। मां मरियम ते बाप रूहुल्ला पैदा होए मसीहा दम, ते होए निहाल तमामी मोमिन, काफिर जो मलूल होए निहाल तमामी मोमिन, काफिर जो मलूल। सारे मोमिन निहाल हो गए, खुश हो गए, ते काफिर तो मुराद है जेड़े इस नेमत कुफर दा माना, एक तो दीन तो मुनहरिफ हो जाना, और एक कुफर दा माना है नेमत दी नाशुक्री करना। वला तकफुरून, नेमत दी नाशुक्री करना। जेड़े मनन वाले सन वो सारे खुश हो गए, जेड़े हासद सन वो सारे परेशान हो गए। हाँ जी,
वो कोई भी हो सकते हैं, वो जेड़ा भी हो सकता है। हाँ जी, इहदे तो मुराद की है? वो मोमिन कौन सन? भाई जेड़े जेड़े भी सरकार नाल प्यार करने वाले सन, आहले ईमान, वो सारे खुश हो गए। ते जेड़ा हासद सी वो कौन सी? किसी नूं भी हसद उठ सकता है। जेड़ा भी हासद सी वो परेशान हो गया। ते इंज ते फिर हुंदा ही है, जदों नेमत आवे हर बंदा खुश भी नहीं होंदा ते हर बंदा परेशान भी होए। निहाल तमामी मोमिन काफिर जो मलूल होए। इंदी इंज दी शरह शुरू कर देनी, इशारे देने, ना ना यह मुनासिब नहीं यार। उन्होंने लोगों के लिए इशारे देने जदों, हुण मैं एक बात करन लगा, जरा गौर कर लेना। वो जदों सरकार दा जोड़ी रखनी ना हल वाउण वास्ते, हल वाउण वास्ते जोड़ी रखनी, ते एक ढगा मर जाना, यह भी आजमाइश सी। एक ढगा मर जाना, यह भी आजमाइश। ते एक पासे भरा मुहम्मद यार ने सिर दे देना करना, ते जंगी सरकार ने फड़ लैनी करनी, ते जिक्र अज़कार ते विरद वजीफा जारी। एक पासे ढगा ते एक पासे भरा ने लग जाना करना। दसो कुर्बानी है या नहीं है? खानदान दे अंदर कुर्बानियां देने वाले भी होंदे ने, ते खानदान दे अंदर कुर्बानियां लैण वाले हैं, वो भी हर वेले छुरी खिची फिरदे होंदे ने, मैं नहीं मुड़दा। हर तरह के लोग होंदे ने, लेकिन सारियां नूं इंज करके ते इक्को पलड़े च पा देना गल ठीक नहीं होंदी। सक्का भनेवा सी ख्वाजा नूर मुहम्मद फना फिर रसूल दा, ते हजूर मिंबर ते बह के फरमांदे हुंदे सन, मेरा भनेवा होंदियां 8-7 जोगां। फरमाया मेरा भनेवा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे फजलो करम नाल 10 मुरब्बे जमीन है मेरे भनेवे दी। क्यों? इस वास्ते कि भनेवा पता की करदा हुंदा सी? इंज पैगाम आना ना, जिन्होंने पंजाबी चाहते हैं कां दे हत्थ आ गया सुनिया, इंज पैगाम आना। 1000 रुपया रखा तो 10 किले पैली का सौदा कर लिया मियां हसन मुहम्मद ने। वो दौर सी, तुहानू पता ही उस दौर की सूरत। सरकार को जरूरत सी 1000 रुपये की। सरकार ने फरमाया हसन मुहम्मद जी हजूर, फरमाया रुपया 1000 चाहिए। तो रजिस्ट्री की तारीख तय हुई, पैसे देने ने, रजिस्ट्री करवानी है, तो दिन थोड़े ही ने। तो 1000 रुपया लिया के ना सरकार को पेश किया। ए लो हजूर, तो दसिया ही नहीं कि हजूर मैनू यह मजबूरी है, मसला है, मैनू इन्ने दिनों सरकार की खिदमत। लो हजूर, आपने अपनी जरूरत जी सी पूरी फरमा ली। तो मियां हसन मुहम्मद सक्का भनेवा है, उन्हें ये नहीं आख्या कि हुण की बनेगा, मैं तो गल की है, तो पैसे फिर कितों आउणगे। फरमांदे ने जदों ऐन तारीख आई है तो 1000 रुपये का इंतजाम भी हो गया, रजिस्ट्री भी टाइम नाल हो गई। उरस के मौके पर बाबा दिता वेख्या होगा, गड्ड लैके जाना, पैगाम आना कि बालन चाहिए, ये तो गड्डां जो देनियां, चलो भाई दरबार शरीफ ते बालन जाना है। गड्डां अगे पिछे लगियां होनियां, जिवें ट्रक लोड करके नहीं कली दी इस दौर च, उदों बड़ियां बड़ियां गड्डां जनाब टोर देनियां करनियां जी, दरबार शरीफ ते बालन की जरूरत है। मियाँ सरदार अली रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दे साहबजादे मुहम्मद रमजान मरहूम, दरबार शरीफ इत्थे बैठा मैं, तो ये अज तो कोई 20 साल पहले की गल है। दरबार शरीफ मैं बैठा, तो मैं उन्होंने पूछा, मैं क्या वाकई का तुहानू पता है जो मियाँ हसन मुहम्मद ने छत देड़ दी थी? उन्हें कहा हाँ जी मैनू पता है, मैं इत्थे हजरत साहब को भी सुनी है, होर भी काफ़ी लोगों को सुनी। मैनू दरबार शरीफ के अंदर मज़ार शरीफ के उरले पासे बह के असीं दोनों बैठे हाँ, तो मैनू उन्हें गल सुनाई। उन्हें कहा इत्थे अम्मा जी हरां दा उरस शरीफ सी, और सरकार ना सरकार के विसाल शरीफ तो बाद की बात है, अम्मा जी हरां दा उरस शरीफ है। इतों पैगाम भेजा मियाँ सरदार अली रहमतुल्लाह अलैह ने, मियाँ हसन मुहम्मद के बारिश हो रही है वाहवा दिनों की, तो सारा ही बालन गिला है, तो सुक्का बालन कोई नहीं। तो जे सुक्का बालन होया तो देगा पकन गया, नहीं तो देगा मियाँ जी को नहीं पकड़ियाँ। तो मियाँ साहब अपनी सराय के अंदर बैठे ने, मंजी डाई है, तो उत्थे पैगाम गया, तो उत्थे ही उठ के ना तो उता नज़र मारी है कहीं करके सराह नूं, ते कहंदे ने लै भी इस तरह करो, झट करो, ए छत देड़ो।
छत उधेड़ी है तो छत दे जनाब छतीर ते बाले, फरमाया देड़ो देड़ो छतीर बाले, लै जाओ होर पै जाएंगे, कोई गल नहीं। उतों छतीर लवाया, बाले लवाए, जल्दी दे नाल भेजे। अम्मा जी यारां दा उर्स मुबारक हो जाना चाहिए, छत्तां पैंदियां रहणगियां। इंज भी कदी कोई खिदमत की किसी? हाँ जी। मैं अपने चाचा जी हाजी मुनीर अहमद साहब अल्लाह पाक जन्नत में जगह ता फरमाया, मैं उन्होंने कोल बैठा तो मैं उन्होंने पूछा सरकार के मकानात सन जेडे पहली बारी जो पक्के बने ने सरकार दे, तो कहते हैं कच्चे मकानात सन तो बारिशां होईयां वाह वाह, तो मियाँ साहब ने पट्ठे तो इट्टां मुकाईयां सन, पट्ठा मियाँ साहब अपना बना छड्डदे हुंदे सन, पता ही है तुहानूं, डेरा हुंदा सी जिवें दा। हाँ जी, तो वह ना पट्ठे तो बाहरों इट्टां मुकाईयां वाह वाह अच्छियां, मकान बनाने सन। तो सरकार ने फरमाया हसन मुहम्मद नूं बुलाओ। मियाँ हसन मुहम्मद आ गया है जी हजूर। तो फरमाया हसन मुहम्मद यार है मकान कच्चे ने तो बारिशां वाह वाह हो रही ने, तो ये तो खराबी आ रही है, इन्हों पक्के ना बना लीए। जी हजूर बस तुसीं दुआ करो पक्के बन जाएंगे। घर आ गए सारियां इट्टां चुका के इन्होंने उधर भेज दें, चलो बई सरकार के मकान बनाने ने सारे ला। तो फिर हजूर खुश हो के जो दिल खुश किया, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने दिल खुश किया, माल जान औलाद हर चीज़ कुर्बान कर दी थी। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा नफा अनी मालो अहदिन कत्तो मा नफा अनी मालो अबी बकरिन, फरमाया जिन्ना नफा मैनू अबू बकर दे माल ने दिता है उन्ना किसी और दे माल को मैनू नफा नहीं होया। हदीस मौजूद है। हजरत साहब फरमाते ने मैं एक दिन सरकार दे कोल बैठा तो आपने इरशाद फरमाया, ओए तेरा बाप इस हदीस दा मिसदाक है जिंदे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सी मा नफा अनी मालो अहदिन कत्तो मा नफा अनी मालो अबी बकरिन, फरमाया ओ हदीस जेड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी ना कि मैनू जिन्ना अबू बकर सिद्दीक दे माल ने नफा दिता है उन्ना किसी और दे माल ने नफा नहीं दिता। फरमाया तेरा बाप इस हदीस दा मिसदाक ही, मतलब कि जिन्ना मैनू फायदा हसन मुहम्मद दे माल कोलों होया किसी और दे माल कोलों इन्ना फायदा नहीं होया। हजरत साहब फरमाते ने एक दिन मैं साइकिल ते सरकार नूं बिठाया तो असीं इत्थों निकले तो जिथे आ सामने रियासत उन्हां दा घर है बाबे इधर दा अगे मलक अशरफ दा कब्रस्तान दी परली साइड ते, फरमाते ने इत्थों ना सरकार साइकिल दे उत्ते जिसले तशरीफ फरमा हो गया तो मैं पिछों काठी फड़ लई और मैं बड़ा मुताला किया है कि किसी शागिर्द ने अपने उस्ताद की इंज खिदमत की हो या किसी मुरीद ने अपने पीर की इन्नी खिदमत की हो इस अंदाज दे विच मेरे सामने अज तक कोई मिसाल नहीं आई। 15 साल अपने मुर्शद करीम की खिदमत की है। हजूर किबला मियाँ नज़ीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने तो सरकार ने जिथे जाना हजूर ने साइकिल पर बैठ जाना, जो 2 किलोमीटर जाना तो जो 10 किलोमीटर जाना तो हजरत साहब ने साइकिल पिछों काठी फड़ लेनी नाल दौड़ के लैके जाना। तो खिदमत नाल ही सारा कुछ मिले जी। हाँ जी फरमाते ने इतने सामने खड़े हुए तो मैं अर्ज की हजूर पिछों मियाँ आ रहा है, मियाँ जी लगे आते हैं, मियाँ असलों पिछों आ रहा सन तो महसूस होया कि मिलना चाहते हैं, तेज़ तेज़ टुरे हो। सरकार फरमाया ठहर जा। मियाँ जी आए कोई गलबात की, सरकार ने कोई जो भी दसना सी कोई हिदायत दित्तियां कि काम इंज कर लिया जी इंज इंज, चलो ठीक है जी। फरमाते ने मियाँ जी वापस चले गए तो मैं सरकार नूं लैके जो टुरिया तो आप फरमाते ने साडे खानदान दे विच हसन मुहम्मद तो वड्डा सखी किसी मां ने नहीं जम्मिया। ये अजे भी गवाह मौजूद ने, अजे भी लोग मौजूद ने जेडे समझते सन कि हजरत मियाँ हसन मुहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने जनाब अपना डेरा बनाया सी उत्थे और बाले शतीर चरा के रख छड़ने। जे कोई बंदा पर नाजरों आते सन वह भी रात रह पैने, किले शरीफ वाले भी उत्थे डेरे से टुर जाना करना। मियाँ जी छत पाउनी है तो उन्हें आखिया बाले लै जाओ शतीर लै जाओ लै जाओ लै जाओ लै जाओ। घरों खाना पक के जाना तो 10 बंदियां तो अगे जाते 20 बैठे होने, सारिਆਂ ਨੂੰ जे 2-2 रोटियां ने तो सारिਆਂ ਨੂੰ 1-1 रोटी तकसीम करके खिला के ते अद्धी को रोटी बचनी तो बाद आप लैके बह जाना वो खानी करनी। जे 15 बंदियां का खाना गया तो अगे जे 5 बैठे ने सारिਆਂ ਨੂੰ थोड़ा खाओ भी थोड़ा थोड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ अचार सालन रोटी थोड़ी थोड़ी तकसीम करके आप जड़ा कोई बचना थोड़ा बहुत कुछ चपाओ बाद एंड ते खा लेना। एवें नहीं एह हदीस भी आए तो मियाँ साहब का विसाल होगा तो कबर ते बह के रोई जाए वेख्या सी। हाँ जी रोई जाए जनाब एह हदीस वो कोई चीज़ खिंच के लियाई ना जनाब। फरमाया कि हसन मुहम्मद तो वड्डा सखी साडे खानदान च किसी मां ने नहीं जम्या। वो मां कौन सी? मां भी तो उन्होंने भैन सी ना, वो भी फनाफिर रसूल की बेटी सी जिस मां की आप तारीफ कर रहे सन। खानदान दे विच कुछ लोग हुंदे ने जेड़े माल जान कुर्बान भी हुंदे ने, वो अपना नाम अपने रजिस्टर च लिखवा जाते हैं
ते जेड़े सड़दे भुजदे रहिंदे ने वो अपने खाते कम पवा जांदे ने, अपना रजिस्टर वो वखरा बनवा जाते हैं। इस वास्ते हर किसी नूं इक्को पलड़े दे विच नहीं पा देना चाहिए। होए निहाल तमामी मोमिन काफिर जो मलूल होए निहाल तमामी मोमिन काफिर जो मलूल होए। हजरत मूसा पैदा होए फिर लानो होया गम। हजरत महर मुहम्मद सूबा साहब फिर आखिर दे विच अपनियां अकीदतां दा इजहार किवें करदे ने, अल्लाह दी बारगाह च दुआ किवें करदे ने। उम्र दराज करी इस रब्बा मन्नी अर्ज फकीरां दी, उम्र दराज करी इस रब्बा मन्नी अर्ज फकीरां दी। ए निशानी पीर मेरे दी, ए निशानी पीर मेरे दी। कायम रखी नाल करम उम्र दराज करी इस रब्बा मन्नी अर्ज फकीरां दी। ए निशानी पीर मेरे दी कायम रखी नाल करम उम्र दराज करी इस रब्बा। दिल विच ख्याल आया आजमाइश दे विच पहले 5 बच्चे पर्दा कर गए ने जी। अल्लाह ने सानू मुर्शद दी निशानी दी है, ते आओ बेलियो सारे रल के दुआ करिए उम्र दराज करी इस रब्बा मन्नी अर्ज फकीरां दी, मन्नी अर्ज फकीरां दी। ए निशानी पीर मेरे दी कायम रखी नाल करम। ए निशानी पीर मेरे दी कायम रखी नाल करम उम्र दराज करी इस रब्बा मल्ली अर्ज फकीरां दी। आप दी जाए विलादत लाहौर दरबार शरीफ, जिथे इस वेले दरबार शरीफ है उत्थे आप दी जाए विलादत, आप दी पैदाइश लाहौर हुई। ते हजरत ख्वाजा पीर गुलाम मुर्तजा फना फिर रसूल आप उस जनाब जी कोई 4-5 कनाल का जोड़ा इहाता है उनके अंदर छोटी मोटी काश्तकारी भी फरमा दे सन। पानी वगदा है पिया, हट दे उत्ते जलवा फरमा ने, अखां विचों आंसू जारी ने। बैठे ने इरादतमंद आंदे ने, माहौल कैफ हालात वेख के पिछे हो के बैठ जाते ने, गल कोई नहीं करते। चंद जदों इकट्ठे होए पूछया हुजूर अज खैर ते है सी, अज लगता है कोई खास माहौल सी। हुजूर अज लगता है कुछ मंजूरियां हो रही सन, की मामला सी? फरमाया अज यार अल्लाह दी बारगाह विचों नूर शाह दी दराजी उम्र वास्ते दुआ पे कर दे सन। मंजूरियां हो गई, हाँ जी, दराजी उम्र वास्ते। सरकार दा विसाल शरीफ जदों होया ना, आप दा विसाल शरीफ, उस वक़्त करीब करीब विसाल दे करीब जड़े हाजरीन सन उन्हें अर्ज की हुजूर फलां काम दस दिता, इस तरह चलाया जे, ए कराया जे, वसाया आप इरशाद फरमा रहे सन। तो एक साहब बोले उन्हें कि हुजूर नूर शाह शहजादा जे छोटा है तो इन्हां दी तरबियत दी जिम्मेदारी किंदी होवेगी? फरमाया तुहानू परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं इंदियां बावां सरकार नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हथ च फड़ा दित्तियां ने।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं हैगी। हाँ अल्लाह। और वाकई फिर जिसले आपने इंज होश संभालिया है ना, उस शहजादे ने होश संभालदियां नाल ही पूरे सिलसिला अलिया भी संभाल लिया। पीछे दुआवां सन और आका करीम दी निगाह करम सी। आपने इत्थे ना एक दिन किला शरीफ आ गए, इत्थे खेल रहे सन सरकार। एक सियाना बंदा ना वाह वाह कोई किसी इंज लगे जिवें किसी कबीले का सरदार है, घोड़ी उत्ते बैठा तो लंघिया, उन्होंने कोई काम सी, रुक गया। एक बंदे ने बुला के कहता यार फलां बंदे ने बुलाओ मैनू काम में। वो बंदा तो बुलाने चला गया तो बच्चे खेलते पे सन, विच ख्वाजा नूर मोहम्मद भी सन। बच्चों वेंदा रहा। जिस वक्त आया ना वो बंदा वापस आया तो उन्होंने पूछे उसू कि यह जड़ा बच्चा है ये कित्थों आया है। उन्हें कहा जी ये साढ़े पीर साहब के बेटे ने। उन्हें कहा वो तो ठीक है पर पीर साहब तुहाडे कित्थों दे ने, ये बच्चा कित्थों दा है, किहड़े शहर दा है। उन्हें कहा जी इत्थों दे ही ने, किला शरीफ दे। कहंदा नहीं यार ए बाकी बच्चे तो किला शरीफ दे लगदे ने, विच ए बच्चा किले शरीफ दा नहीं लगदा। क्या जी नहीं नहीं इत्थों दे। उन्हें क्या यार ये तो कोई वड्डे सारे शहर दा वड्डा सारा कोई खानदान दा कोई शहजादा लगदा है। बचपन दे विच ही वो फिर मजबूर हो गया ना कहण ते अपने तासुरात दा। तो कोई समझदार ते दना आदमी सी, एवें नहीं किसे लिखिया दनावा परखिया सारा जमाना, किसे मातैं आ सोना ना जनिया, किसे मां तैज हो सोना न जनिया, दनावा परखिया सारा जमाना, किले दे बांकिया चला जवाला, गरीबां बे कसां दिया पास बाला, तेरी शफकत भरी नजरां दा जादो ओ गुजरे याद आंदा ए जमाला, किसे मातैं जिहा सोना। जे किसे बचपन च वेख्या तो भी मजबूर हो गया, जे जवानी में वेख्या तो भी मजबूर हो गया, जे हुजूर नूं किसी आखिरी उम्र में वेख्या तो भी कहण ते मजबूर हो गया, किसे मां तैं जिहा सोना ना जनिया, दनावा परखिया सारा जमाना, कदे फुर्सत मिले तैलो जे माया, कदे फुर्सत मिले तैलो जे माया, मेरे दुखों दिया सुन दास्तां लो, कदे फुर्सत मिले तैलो जे माया, मेरे दुखां दिया सुन दास्तां लो, सुबह ते शाम वंडदा मंगते आलो, नहीं मुकना तेरा शाही खजाना, खिले दिया बांकिया छैला जवाला, गरीबां बेकसां दिया पास बाला। सरकार ने अज होश संभाली तो हजरत अम्मा जी ने मदरसे दाखिल करा दिता। वेख लो माँ की फिक्र, माँ की तरबीयत हुई सी ना। उन्हें आख्या बच्चे नूं पढ़ाउणा ही दीन है, इलम पढ़ाउणा है। जिन्हां दी रूहानी दौलत का वारस है वो खुद सारा इलम पढ़ के आए सन, ते नूर शाह भी पूरा इलम पढ़ेगा। हुण अगली बात यह सी कि इलम तो सारे लैके ही आए सन दुनिया ते, लेकिन शरफे तलमुज़ नूं जिहड़ा सी ना वो रस्मे तलमुज़ नूं शरफ बख्शिया। ते अम्मा जी ने भेज दिता जाना करना जामिया, तो महर साहब की ड्यूटी लग गई कि मार जी सवेरे तुसां आउणा है तो शहजादे नूं लैके जाना करना। उन्हें आख्या जी ठीक है जी, सवेरे आना करना तो बाहर गेट अगे खलो।
जी जाओ जी, साहबजादा साहब ने तैयार हो जाना करना। दरबार शरीफ तो ला के सुनहरी मस्जिद तक हज़रत मुफ्ती यार मोहम्मद खलीक रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मतलब है कि इत्थे उन्होंने कोलों पढ़न की रिवायत मिलदियां ने। सरकार खुद इरशाद फरमाते रहे, सुनहरी मस्जिद मुफ्ती यार मोहम्मद खलीक 100 साल तो ज़्यादा उम्र पाई उन्होंने बाबा जी ने, बहुत बड़े फाजिल आलिम सन। और उन्होंने खुतबात ने जेड़े कदी कदी हज़रत साहब पढ़ते हमिदुल्लाह हमिद तो लिसामिन समादिन खबीरन व रब्बिल खल्क मुक्तादिरन कदीरन, सारे उन्होंने लिखे हुए हैं। खुतबात सरकार के उस्तादां दे लिखे हुए हैं। महर साहब ने जनाब जाना करना नाल, ते जदों छुट्टी का टाइम होना तो फिर जाके घर भी छोड़ के जाना करना। हाँ जी, कदी कदी वेखना सरकार ने छुट्टी तो पहले ही आ जाना करना। महर साहब ने एक दिन शिकायत की है जी, अम्मा जी ने शिकायत की, अम्मा जी ये साहबजादा साहब पूरा टाइम नहीं देंगे, पढ़ाई में पूरा टाइम नहीं दे रहा। अम्मा जी ने सरकार को बुला लिया, नूर शायद आए ना, अज कितना सबक पढ़े, उन्हें क्या इतों लग इतों तक आँदा ही, उन्हें क्या बुला लो जिन्होंने मर्जी सुन लो। वो जी बाकायदा अम्मा जी ने बुला के ना टेस्ट करवाया, तो जिसले टेस्ट लिया गया तो सुनने वाले आख्या जी सुभान अल्लाह जी, सबक तो सारा बिल्कुल ठीक आप सुना रहे हैं। तो वो फिर मार साहब ने एक दिन शिकायत की, अम्मा जी क्या मार जी तुसी अपनी ड्यूटी दी जो तुहानू अगली गल नाल कर नहीं है, नूर शाह पे पड़ जाएगा, तुसा परेशान नहीं होना। दसो तुसी कि उस शहजादे दे इलम दा की आलम है, 11 साल दी उम्र मुबारक है, ते किताब लिख दी रद्द वाबियां, चलो जी, और पंजाबी शेरां च लिख दी। 11 साल की उम्र के असी भी पढ़े हैं मदारस में, साढ़े को उलमा पढ़ रहे हैं मदारस के अंदर। हाँ जी, 11 साल की उम्र के ये बमुश्किल जो ना गर्दाना ही सीधियां पदरियां होनियां शुरू होंदियां ने, ते रद्द वाबियां किताब के तफसीर बुखारी शरीफ का हवाला आ रहा है, तिरमिज़ी शरीफ का हवाला, तो इबारत आ रही ने, तफसीर कशाफ के हवाले आ रहे हैं, रूहुल बयान के हवाले आ रहे हैं, रूहुल मानी के हवाले आ रहे हैं। दसो ये कौन दसदा सी? हाँ जी, जो तकरीर शुरू की है तो उलमा नूं हैरान करके रख दिता है। उन्हें आख्या ये शहजादा वेखो बोलता कितों। हाँ जी, मुनाजरे शुरू हो गए ना इहदे उत्ते, बाकायदा रद्द वाबियां किताब के उत्ते केस हो गया। दसो 11 साल के शहजादे की किताब लिखी हुई तो उहदे उत्ते केस हो जाए, तो इहदा मतलब है केस करने वाला कोई टेंशन दा। नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली उनकी बेगम ने केस कराया सी। हाँ जी, उन्हें केस कराया सी, और अगर तुम उनकी तारीख पढ़ोगे तो अंदाजा हो जाएगा। नवाब सिद्दीक हसन खां नवाब ही बेगम के जरिए बनया सी, दौलतमंद सी खातून जिन्हें उन्हें शादी की थी, उन्हें केस करवा दिता, केस लग गया। लेकिन वो केस की गल तो कर रहे हैं ना बाद में, पहले तो ये दसीए कि वो किताब लिखिया की सी है। हम टाइम भी बड़ा थोड़ा रह गया तो गल नूं जल्दी निबेड़ना भी है। जो किताब लिखी ना, तो किताब लिखन वाला पहले अल्लाह ताला दी हमद, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नात लिखी। 11 साल की उम्र है, ते कलम उठाया ते लैंगुएज अपनी मादरी जुबान पंजाबी दे विच शेरां च लिखी किताब। शेर मैं तुहानूं सुना देना, तुहानूं अंदाजा हो जाएगा कि शेर कहण दा मलका बचपन दे विच ही किन्ना कुछ सी। हाँ जी, बचपन। फिर हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला दी शान भी कलाम लिखा उस किताब दे विच। हाँ जी, उन्हां दी मनकबत भी बयान की थी। ते फिर क्या कि आओ हुण मैं तुहानूं दस्सां मेरा पीर कौन है, मैनू खिलाफत कित्थों मिली है, मेरा मुर्शिद कौन है, ते उनका भी मैं दस्सां तारुफ करावां कि उस हस्ती का मकाम की है। गौस पाक की तारीफ लेके बाद फिर उनवान दिता सिफत पीर रोशन ज़मीर फना फिर रसूल अला वजह अतम हज़रत ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा। ते लिखिया मुर्शिद है खुद वालिद मेरा, ते सानी पीर जिलानी हादी राह हिदायत संदा, ते वाकिफ सिर्रे हक्कानी। 11 साल के बाल नो ये नक साफ करन दा वल नहीं आंदा, ते फना फिर रसूल इबने फना फिर रसूल कलम चुकिया मोती परो दिते मुर्शिद है खुद वालिद मेरा,
सानी पीर जिलानी हादी राह हिदायत संदा वाकिफ सिर्रे हकाली ना ऐसा कामिल मुर्शद हादी अंदर दुआ जहाला आलम बतन जहर दा जानी ते हाला अहल ईमाना हाला किनू आंदे ने पता है 60 साल के बंदे पता ना हो भी हाला की है तो 11 साल के बच्चे ने अज मोती रख के परो दिता ना ऐसा कामिल मुर्शिद हादी अंदर दुआ जाना आलम बतन जहर दा जानी ये मेरा मुर्शद वो है जेड़ा जाहिरी गल्लां नूं भी जानदा है ते अंदर वालियां गल्लां नूं भी ते हाला अहल ईमाना चन्न दे दुआले दुआले कदी दायरा वेखिया जे बनया है चन्न दे दुआले जेड़ा दायरा हुंदा है ना उहनूं हाला कहंदे ने उहदे नाल चन्न दे हुस्न विच और इजाफा हो जांदा है उहनूं हाला कहंदे ने ए फरमाया मेरा मुर्शद जदों जलवा फरमा होवे ना ते अहले ईमान जदों अं दुआले दुआले बहंदे ने हाले दी तरह ते फिर मेरे मुर्शद दे हुस्न विच और इजाफा हो जाता है एक तशरीह इहदी ये भी है आलम बतन ज़ाहर दा जान ली अल्लाह अहल ईमाना ते एक दी शरह यह भी है कि जिवें चन्न नूं हुसन उस हाले दी वजह तो मिलता है और जेड़ा अहले ईमान मेरे मुर्शद दे सिलसिले नाल मुनसलिक हो जाता है वह भी जिवें हाला दुआले होवे ते चन्न दे हुसन च इजाफा हो जाता है उस अहले ईमान दे भी हुसन विच इजाफा हो जाता है मुर्शद है खुद वालिद मेरा सानी पीर जिलानी हादी राह हिदायत संदा ते वाकिफ सिर्रे हकाली ना ऐसा कामिल मुर्शिद हादी अंदर दुआ जहाला आलम बतन जहर दा जाली ते हाला अहल ईमाना ना होया ना होवे कोई सानी इस मिसालों विच नक्शबंदा दे शजरे हरगिज समझो बात ख्यालों फना फिर रसूल ना ए हो जया ते कसम खुदा दी होया जिस्म रसूलुल्लाह दे अंदर इस दा जिस्म समोया फना फिर रसूल ना ए हो जया ते कसम खुदा दी होया जिस्म रसूलुल्लाह दे अंदर इस दा जिस्म समोया सर दफ्तर बदकारा औगण वांगू ओहद पहाड़ा एक नजरों सी पार करेंदा दिल विच नूर अनवारा अफजल सब्बे औलिया वलियां ते आशिक शार रसूल दा अफजल सब्बे औलिया वलियां ते आशिक शार रसूल दा हर बंदे नू नाम पढ़ाया ते हजरत हाद सुबुल दा हाद सुबुल रस्तों की हिदायत देने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत हर बंदे नू नाम पढ़ाया हजरत हाद सुबुल दा सब औलियावां उत्ते उसदा जिला फजल इलाहों विच दुआ जहाना शरफ इनानो हजरत पुश्त पलाहों लो जनाब अगे फिर हाथ चुक के दुआ कर देती या रब इस दे सिलसिले ताई ते रोज कयामत ताई या रब इस दे सिलसिले ताई रोज कयामत ताई अपने फजल करम थी रब्बा दूनो दून वधाई या रब इस दे सिलसिले ताई
रोज कयामत ताई अपने फजल करम थी रब्बा दूनो दून बधाई। ते आखिर ते फिर अपना ना किवें एडजस्ट किया है, नूर मुहम्मद आजिज उत्ते, नूर मुहम्मद आजिज उत्ते ते जिला उसदा आवे, जिला साए नूं कहंदे ने, नूर मुहम्मद आजिज उत्ते ते जिला उसदा आवे, विच दुआ जहाना पुश्त पनाही करे जवाल ना पावे। दसो जी 11 साल का बच्चा कलाम या लिख सकता? अगे फिर जो सिलसिला शुरू किया तो फिर मसाइल उन्होंने भी मोतियां च परोया। आप फरमाते ने, हजरत साहब ने सुनाया, फरमाते ने कि सरकार पढ़न वास्ते गए तो वापस आ रहे हैं, 9 उमर, हुस्नो जमाल दा पैकर, रूमी टोपी सिर ते पाई सरकार। अच्छा एक बात मैं इत्थे अर्ज कर दियां, वाकया मैं शॉर्ट करना, मुख्तसर करना, ये बात पेशे नज़र रखना कि वड्डे हजूर नूं भी इलम नाल प्यार सी ते छोटी सरकार नूं भी इलम नाल प्यार सी। इलम पढ़िया भी है। हैरत अंगेज उदों बड़ी हैरत हुई जिस वक्त पता चलिया कि अजे आप छोटे जे शहजादे ने ते कोल जामिया नुमानिया सी, जिहड़ा उस वक्त का सब तो वड्डा मदरसा सी जामिया नुमानिया, ते आप बाकायदा जामिया नुमानिया दे तालिबे इल्मां दा एक क्लास का पूरे साल का खर्चा जिम्मे लै लैंदे हुंदे सन। फरमाना कि तशरीफ लै जाना कि फरमाना कि एक क्लास दौरा दिशी वाली, हाँ जी, इनका सारे साल का खर्चा मेरे जिम्मे आन दो। जाहिर है हल्का इरादत सी, लोग खिदमत करते सन, मुरीद भी सन, खुलाफा हजरत साहब दी भी बड़ा एहतराम करते सन, प्यार करते सन। तो आपनू ये पता सी कि मैं किसी मुरीद की भी ड्यूटी ला देंगा कि चल भैया क्लास तेरे जिम्मे में, हाँ जी, तो वह भी अदा करेगा। लेकिन खुद आपने जामिया नुमानिया दे विच खर्चा भेजना करना, तो वो फिर जामिया वाले भी बड़े खुश सन। और मुफ्ती मेहर अली साहब लिखते हैं, जामिया के जेडे नाजिम सन ना दफ्तर दे, वो लिखते हैं कि बाकी लोगों ने जदों भेजना ना फंड मदरसे, तो उन्हें आखना जी रसीद कट दिओ, रसीद कट दिओ। इहदे विच भी अगे होर बड़े मामलात हुंदे ने, रसीद अगे विखाउणी ते विखा के फिर जो भी मामलात हुंदे सन। फरमाते ने ख्वाजा नूर मोहम्मद साहब जो खर्चा भेजते सन ना, तो किसी बंदे ने लैके आना, तो असा पूछना किन्ने भेजा, उन्हें आखना जी बस जिन्हें भी भेजा तुसी रख लवो, बस रसीद की लोड़ को नहीं, बस कबूल कर लो, रख लवो, तालब इल्मां ते ला दिया जे। तो मुफ्ती साहब कहते हैं असीं उस वेले समझ जाते सां ये ख्वाजा गुलामे मुर्तज़ा दी खानकाह तो आया है, ख्वाजा नूर मोहम्मद साहब ने भेजा होगा। आपका इन्ना को तालब इल्मां नाल ते इलम नाल प्यार सी, हत्ता कि 11-12 साल की उम्र मुबारक दे विच ही उन्होंने दौरा हदीस की क्लास नूं आखिरी सबक पढ़ाने वास्ते भी सरकार नूं दावत दी, दौरा तफसीर की क्लास नूं आखिरी सूरह वन्नास का दरस देने वास्ते भी सरकार नूं दावत दी। और मैं आख्या क्या माहौल होगा, वड्डियां वड्डियां दाड़ियां चिट्टियां वाले जनाब शयूखे हदीस इधर भी बैठे होंगे, इधर भी बैठे होंगे, एक 12-14 साल का शहजादा विच बह के ते जनाब बुखारी शरीफ अगे रख के आखिरी हदीस पढ़ा रहा होगा, क्या माहौल होगा। अज तक असा माहौल नहीं वेख्या। आखिरी हदीस पढ़ाने वास्ते पूरे पाकिस्तान के मदारस वाले लभदे ने, जिहड़ा सीनियर उस्ताद है ना, बुढ़ा बिल्कुल उम्र रसीदा तजर्बाकार, उन्होंने बुलाइए। ख्वाजा नूर साहब इब्तिदा दे विच ही जनाब उत्थे मदरसे बैठ के पढ़ाना, और आपने 12-14 साल के सारे उलूम मुकम्मल पढ़ लै, मुनाजिर भी बन गया। एक वाकया सुन लो तो फिर उस बाद नमाज पढ़ लेने। हजरत साहब फरमाते ने सरकार मैंने सबक पढ़ान पाया, तो एक दिन वाकया सुनाया। फरमाया असीं छोटे जैसा रूमी टोपी सिर ते रखी, तो मदरसे के विचों सबक पढ़ के ना तो गलीए गली लगे आने। फरमाया उस गली च बैठा सी पीर, तो वह पीर है ना जिहड़ा वो है चुंबड़माटा जा मार के ते इंज बैठा। सरकार इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं सन करते होंगे कि इंज करके ना तो पीर साहब लोगों के उत्ते चिट्टी जी चुन्नी लैके ते मूँह घुट के लुका के ते लोगों को विखाउणा भी नहीं, मूँह पता लगे भी खरे हुणे ही फरिश्ता आसमान तो नाजल होया। फरमाया की गल हुई, सीधे सामने लोगों च बवो खुले डुले, लिबास सुन्नत के मुताबिक पाओ, लिबास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुँह घुट के लपेट के बीबियां तरह पर्दे करने की जरूरत नहीं हैगी। पीर नूं खुले डुले, वो पीर साहब अंदर बैठे, मुरीद उन्होंने एक दरवाजे के लाया, जेड़ा लंघे पीर साहब की जियारत करो, भी जिन्हें जियारत करनी उन्हें कुछ ना कुछ तो खिदमत करनी। फड़ फड़ गया कि जियारत करो, इधर आ जी जियारत करो।
सरकार फरमाया सी भी लंघ पै, उन्हें वेख्या भी कोई आ तालब इलम है कोई ते है कोई चौन पूरा, चौन भी हस्ती जिवें ना मरूतां वाले सिर ते लाउण वाला दाना वखरा रख लैंदे ने, उन्हां अगे है कोई हस्ती ते जे एक किते आ जावे ना काबू ते गल बड़ी है, इक्को ही वाधू है। कहंदा तालब इलम साहब, इंज रोकिया जनाब, तालब इलम साहब सुभान अल्लाह। सरकार रोक गया, फरमाया हाँ जी। कहंदा जी जुत्ती लाओ ते अंदर आ जाओ। फरमाया ओ क्यों? जी अंदर पीर साहब बैठे ने, वेखो जुत्तियां लत्तियां अंदर पीर साहब लोग जियारत कर रहे हैं। फरमाया चलो ठीक है लेकिन मैनू जान दे। कहंदा जनाब की हो गया, तुसी एक मिनट जियारत ते कर लो ना पीर साहब दी, आप तशरीफ फरमा ने, तुसी जियारत कर लो, नाले तुहानू ते पता है ना जियारत मर्दां, जियारत बजुर्गां कफारा गुनाह। हाँ जी, बंदा बुजुर्गों की जियारत करे तो बंदे के गुनाह चढ़ जाते हैं, क्या बात हो गई, तो तुसी सिर्फ 2 मिनट जियारत कर लो। सरकार फरमाया मैं उन्होंने कहा कि तू इस तरह कर पिछा हो जा तो मैनू जान दे, मैनू जान दे। अच्छा हजरत साहब के अल्फाज ने जोड़े मैनू याद ने, मैं लिखे भी ने। सरकार ने फरमाया वो नज़ीर अहमद वो तो मैनू लसूड़े की लेस तरह चंबड़ ही गया, जान ना छड़े। वो खलीफा थी ना जो पीर का, लसूड़े की लेस तरह चंबड़ गया, जान ना छड़े मेरी। सरकार ने फरमाया फिर असा पता की आख्या, आई ने जवा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। फरमाया गल सुनो खलीफा, ये पीर अंदर वड़ के बैठा है और जा इनू दस मैं आप पीर हाँ। फरमाया मैं आप पीर हाँ, जा इनू कट बाहर, मैनू आना अंदर जा, तू इनू कट बाहर आके मेरी जियारत करे, जिंदी किस्मत चंगी ते आ जावे बाहर। एवें नहीं लिखना, आख्या नूर मुहम्मद पीर मुकम्मल, नूर मुहम्मद पीर मुकम्मल, अकमल विच जहां सारे, नूर मुहम्मद पीर मुकम्मल, अकमल विच जहां सारे, जिस दा साली, जिस दा साली विच ज़माने करें तलाश न लबे हम, नूर मुहम्मद पीर मुकम्मल, अकमल विच सोना, अकमल विच जहां सारे, जिस दा साली विच ज़माने करें तलाश न लबे हम, जिस दा साली विच ज़माने करें तलाश ना लबे हम, नूर मुहम्मद पीर मुकम्मल, अकमल विच जहां सारे, जिस दा साली विच ज़माने करें तलाश न लबे हम, जिस दा साली विच ज़माने करें तलाश न लबे हम, जिस दा साली। और किसी मुरीद ने किसी वाक़े ते पूछ लिया कि हजूर जो बाहर आ जाता, फरमाया बाहर आ जाता तो झुंबड़ माटे मारने फिर छड़ जाता आगा तो, नूर मुहम्मद पीर मुकम्मल, अकमल विच जहां सारे, जिस दा साली विच ज़माने करें तलाश न लबे हम, जिस दा साली विच ज़माने। मौलाना इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कलम चुकी तो ना लिखा, नूर मुहम्मद पीर मेरा, नूर मुहम्मद पीर मेरा, जिस जिस वेख्या दिलों बजानो ते हो मदहोश गया मत वाला, ते आशिक सिद्क ईमानो, नूर मुहम्मद पीर मेरा, जिस वेख्या दिलों बजालो, हो मदहोश क़यामत वाला, ते आशिक सिद्क ईमानो, नूर मुहम्मद पीर मेरे दा, ते होवे शान सवाया, बेखबरानो इश्क नबी दा,
जिसने सबक पढ़ाया नूर मोहम्मद पीर मेरे दाओ होवे शान सवाया बेखबरानो इश्क नबी दो जिसने सबके। दोस्तों चूंकि जुमे का दिन आ गया सी ते दिसंबर की 4 तारीख भी उस दिन ही आ गई है, मजबूरी है माफ़ रखना। हाँ जी, ते जेड़ा तसलसल टुटिया है इंशाअल्लाह अल अजीज बशरते जिंदगी जारी रहेगा। वमा अलैया इल्लल बलाग।